अब ये कह रहे पाइपें उखाड़ेंगे। जब पीछे नाली जोड़ नाली डूब गई थी, जोड़ नाली सारा काम डूबा था, किसी ने हमारे को किसी ने मुआवजा दिया। हमारी कणकें खाने के लिए हमारे कणक करने कोई गाँव आया है हमारे पास, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं था। फ्लड के टाइम में हम मरते हैं, अब कहते हैं पानी ना उठाओ। एक बारी प्रशासन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੱਟ के लेके जाएंगे जी। जब हेड का एकदम पानी ओवरफ्लो हुआ था, उसका फट्टा टूट गया था, उस टाइम पानी ओवरफ्लो हो गया था, बहुत ही डेरे वालों ने उसको बंद करके बांधा और आधी चावल पुरानी चावल डूब गई थी उस टाइम। तो पीछे एरिया डूबेगा, आगे पानी दे दो। और अगले वाले उस टाइम तो नहीं आए। हमने ठीक है, हमने 2 साल लगा लिया, 3 साल लगा लिया, आगे वालों को लगाने दो, ठीक है, हमको डूबने दो एक बार। संबंध जो सहमति है नहीं बनी कि ये कह रहे हैं कि हम पानी का बंटवारा कर लेंगे। टेल वालों का यही है कि पाइप उखड़े, और ये पाइप है भी अवैध, इलीगल पाइप्स हैं, ये बिना मंजूरी के डाली हुई पाइप है। ये अभियान हमने रत्ताखेड़ा के अंदर भी किया है, वहाँ भी हमने सारी पाइप उखाड़ी है। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा के गांव जोड़ नाली की, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज जो सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल पर जो किसानों का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को लेकर के आज जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन लेकर के जो है वो आज यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे सुबह से ही, और प्रशासनिक अधिकारी है वो भी पहुँच गए हैं। भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, और पाइपलाइन है उसको उखाड़ने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें की पाइपलाइन है उसको उखाड़ने का काम है वो शुरू किया गया है। पोकलेन मशीन से पाइपलाइन है उसको उखाड़ा जा रहा है, और भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल है ये, जहाँ पर जोड़नाली के पास पाइपलाइन को जो है उखाड़ने का पाइपलाइन है वो उखाड़ दी गई है। आपको देख सकते हैं तस्वीरें, और पोकलेन मशीन से यहाँ पर पाइपलाइन है उसको उखाड़ा जा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसान जो है क्योंकि पहले जो है आज सुबह ही जो हेड पर किसान है वो एकत्रित हुए थे, और इस बीच जो किसान हैं पुलिस अधिकारियों के साथ और सिंचाई विभाग के जो एक्सिन संदीप कुमार है जो पहुँचे हुए हैं उनसे बातचीत है उनकी जारी थी। किसानों ने कहा था कि उनको समय दे दिया जाए टेबल टॉक करने का। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनको समय पहले दिया जा चुका है। जिला परिषद के सीईओ हैं वो दोनों ही पक्षों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उस बातचीत में किसी तरह का हल है वो नहीं निकला है। अंतिम छोर पर बसे गांव के किसान हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो है उनके अंतिम छोर पर पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लेकर के पाइपलाइन है वो उखाड़ी जाए। और आज प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है किसानों ने हालांकि समय मांगा था, किसानों ने कहा था कि उनको समय दिया जाए, बातचीत करने का अवसर है वो उनको दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनको समय पहले दिया जा चुका है। और आज सिंचाई विभाग के जो तमाम जो अफसर हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। पोकलेन मशीन है और जेसीबी की मशीन की मदद से भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, और आपको दिखा रहे हैं कि पाइपलाइन है वो उखाड़ी जा रही है। जो पाइपलाइन का जो है मेन जो यहाँ पर जो रोल है जो मेन जो लगाया हुआ है जहाँ से ये पानी है वो खेतों तक पहुँचता है, उसको उखाड़ने का काम है वो शुरू कर दिया है। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से आज सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और पहले ही जो है हेड पर जो किसान हैं वो पहुँच गए थे। और हालांकि बातचीत है उसका जो है मामला चल रहा था, लेकिन बातचीत में किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है। और अब प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पोकलेन मशीन हैं और जेसीबी मशीन की मदद से सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल है उस पर जो पाइपलाइन जो है लगी हुई हैं, खास करके जोड़नाली गांव से लेकर के खारिया तक जितनी पाइपलाइन है उनको उखाड़ा जाएगा। और इससे पहले जहां रत्ताखेड़ा खरीब चैनल पर भी पाइपलाइन है वो उखाड़ी जा चुकी है, जो पाइपलाइन थी उनको उखाड़ा जा चुका है रत्ताखेड़ा खरीब चैनल से भी। और अब जो है सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल पर भी पाइपलाइन है उनको उखाड़ा जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पाइपलाइन के कुछ टुकड़े हैं वो टूट करके बाहर आ चुके हैं, और अभी भी जो है पोकलेन मशीन की मदद से पाइपलाइन है उनको यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है। किसानों का ये कहना है कि लाखों रुपए की लागत से ये पाइपलाइन है उन्होंने जो है दबाई हुई थी, और जो है यानी कि कई किलोमीटर तक किसान हैं इन्हीं पाइपलाइन के ज़रिए है वो सिंचाई करते हैं। लेकिन
प्रशासन है उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनका जो पैसा है वो व्यर्थ जा रहा है। और चूँकि ये जब सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल जब इसका निर्माण किया गया था, जब यानी कि जो भूमि है उसको सिंचित करने के इरादे से घग्गर का पानी है वो कम हो जाए, क्योंकि फ्लड के दिनों में घग्गर में जो है बाढ़ की स्थिति है वो पैदा हो जाती है, वो स्थिति ना हो उसको लेकर के दबाव घटाने के लिए जो है यहाँ पर पानी है वो खेतों को दिया जाता था। उसी लक्ष्य से ये जो है पाइपलाइन है वो उखाड़ने को लेकर के अब किसान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले जो है करीब सैकड़ों किसान हैं वो यहाँ पर थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ जो आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाइपलाइन के ज़रिए जो पानी है जो किसान लगा रहे थे, उन पाइपलाइन को भी उखाड़ने का काम है वो प्रशासन है वो कर रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, सिरसा के गांव झोड़नाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उधर जो किसान हैं वो भी एकत्रित हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो एकत्रित हैं। आपको दिखा रहे हैं तमाम तस्वीरें कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो एकत्रित हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों ने ये मांग की थी कि उनको समय दिया जाए, लेकिन समय है वो नहीं दिया जा रहा। और अब जो है किसान है वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। पाइपलाइन को जो है उखाड़ा जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जेसीबी मशीन की मदद से, पोकलेन मशीन है वो यहाँ पर बुलवाई हुई है। और करीब ये बताया जा रहा है कि करीब 200 के करीब जो पाइपलाइन है वो दबाई हुई है इस सदेवा मम्मड़ खरीब चैनल से। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर से पानी जो है उठा करके वो पानी लगा सकते हैं, लेकिन जो है पाइपलाइन है वो उनकी उखाड़ी जाएगी। दूसरी तरफ जो है किसान हैं, किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किसानों ने नारेबाजी है वो शुरू कर दी है। जो किसान हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी भी हम बातचीत जो है, क्योंकि किसान है दूसरी तरफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और सैकड़ों कोई संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो एकत्रित है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कि किसानों का ये कहना है कि बीच का रास्ता है वो निकाला जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि आ जाओ। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो किसान हैं वो अभी चल पड़े हैं। किसान हैं वो चल पड़े हैं कि बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये वैकल्पिक एक जो है पोल डाल करके एक वैकल्पिक सिस्टम बनाया हुआ है और किसानों को वो रोका गया है। पुलिस जो है कर्मचारियों ने उन किसानों को रोक लिया है और किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अब टकराव की स्थिति है वो हो रही है। किसानों और पुलिस के बीच है वो टकराव की स्थिति है वो हो रही है। किसान है वो यहाँ से जो सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और टकराव की स्थिति है वो बनती हुई जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पुलिस कर्मचारी है उन्होंने रोका हुआ है किसानों को और उधर से पाइपलाइन है वो उखाड़ी जा रही है। और ये एक खंबा है, खंबे की मदद से किसान है वो आगे जा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि हादसा भी इससे हो सकता है। किसान आगे जा रहे हैं तो हादसा हो सकता है। ये जर्जर पुल है, जर्जर पुल से जो है किसान अगर गिर जाएंगे तो भी हादसा हो सकता है। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आगे जो किसान हैं वो अब आगे चले गए हैं और जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन है जो चल रही है उनको बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको बंद करवाया जाए। सिंचाई विभाग के जो कार्यकारी अधिकारी हैं, एक्सियन है, वो भी संदीप कुमार, वो भी अब किसानों से बातचीत उनको कह रहे हैं कि उनको आने ना दिया जाए और पुलिस कर्मचारी है उनको रोक रहे हैं और किसान है वो वापिस आ रहे हैं। जिम्मेदार पीछे वाले भी आए, बातचीत आगे वाले भी बातचीत बेटा ऐसा मैं मानता हूँ। कई बार क्या होता है, एक बार हल नहीं होता, दूसरी बार होता है। हमने जब भारत पाकिस्तान की जहाँ सीज फायर हो गई थी, वहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ भी सीज फायर। क्या हम बाहरले मुल्क से आए हुए हैं? क्या बैठ के आपस में फैसला नहीं होता? इस नहर को तैयार करवाने में कम से कम भी 20 साल लगे थे। वो कह रहे थे कि अपना इसको 3 दिन बंद रखो। हमारे नंबरदार सरपंच सभी को इकट्ठा किया, अभी इसको 3 दिन बंद रखना, आपने पानी आप पटेल पर पहुंचाना है। हमने सारे गांव ने सहमति दे, भी हम 3 दिन इसमें पानी नहीं हटाएंगे। सारा सहमति होगी है, लेकिन अब पैपे उखाड़ने आ गए जी।
कहते हम तो पाइपें लगाने का कारण था क्योंकि उस समय जो ये नहर के पटड़े हैं सरकार ने उसमें एक्वायर नहीं की। मैंने उस समय स्पेशल कहा था, मैंने कहा इसके ऊपर है ना इसको आप एक्वायर कराओ ताकि इसके चौड़े पटड़े हो जाएं और इसकी खुदाई हो जाए, पानी आगे जाएगा। हम बंद करने के लिए भी तैयार है, ये हमारे मौके लगा के बंद कर दे। अगर सरकार मौका नहीं देती, पहली बात तो जब भी बात अब हमारे पास 340 एकड़ के ऊपर लगी हुई पाइपलाइन है तो हमें मौके दे दें। हर साल मार पड़ती है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫਲੱਡ 'ਚ ਝੋੜਨ ਵਾਲੀ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਦਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ ਝੋੜਨ ਵਾਲੀ 'ਚ? ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ? इंसाफ होना चाहिए। ये धक्काशाही हो रही है सरकार। अब ये कह रहे पाइपें उखाड़ेंगे, जब पीछे नाली जोड़ने वाली डूब गई थी, जोड़ने वाली सारा काम डूबा था, किसी ने हमारे को किसी ने मुआवजा दिया, हमारी कणकें खाने के लिए हमारे कणक करने रही, कोई गाँव आया हमारे पास, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं था। फ्लड के टाइम में हम मरते हैं, अब कहते हैं पानी ना उठाओ। चामल हो गया, ਬੰਸਦਾਰ, ਧਨੂਰ, ਤੋਥੜ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਮਲ ਤੋਂ ਹੈਡ ਅੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੱਢ ਨਾਲ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ जाएंगे जी, कोई सुनने तैयार नहीं। के लिए तैयार है पर हमारे साथ समझौता तो किया जाए, धक्का ना करें। आगे वाले हमारे भाई, हम कहते हैं उनको पानी दो, टेल पे नहीं कहते ना दो, पानी दो। हमारे साथ वो धक्का करेंगे, वो बिन को पानी पूकेगा के? हमारे लोगों ने सड़क तोड़ी है, प्रशासन ने मंजूरी दी है कि भी आप सड़क तोड़ लो, इनका पैसा भर कर हमें फिर बाद में पेप दबी है इनकी, फिर भी कह दिया कि हमें 12 इंच इनको 6 इंच सेज दिया जाए। हाँ सारी बातों ने प्रशासन यहाँ 6-6 फुट इनकी गहराई हो रही है जी, 6-6 फुट है, तो इनका तो कोई ध्यान ही नहीं दिया भी नहर को खुदाई। बाद में फ्लड आ जाएगा नाली के अंदर है, और चामल वाली सारी पाइपलाइन हमारी बंद कर दी, तो चामल से पहले पुरानी चामल और इसके O2 हेड बीच में नहर टूट जाएगी। वो पिछले साल भी जब हेड का एकदम पानी ओवरफ्लो हुआ था, उसका फट्टा टूट गया था, उस टाइम पानी ओवरफ्लो हो गया था, बहुत ही डेरे वालों ने उसको बंद करके बांधा और आधी चामल पुरानी चामल डूब गई थी उस टाइम। तो पीछे एरिया डूबेगा, आगे पानी दे दो। और अगले वाले उस टाइम तो नहीं आए, हमने ठीक है, हमने 2 साल लगा लिया, 3 साल लगा लिया, आगे वालों को लगाने दो, ठीक है, हमको डूबने दो एक बार, फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसा है इसकी मेन तो इसकी हर्जाना नहीं देती, ये सभी को मालूम है। फ्लड का हर्जाना सरदार नहीं देती तो फ्लड का पानी लगाने से क्यों रोकती है? ये फ्लड ही प्राणी है, हर कोई लगा सकता है इसको। नदी में ऐसे उठा के पानी लगाएगा, हर जमींदार का हक बनता है। ये फ्लडी पानी है, कोई नहर का पानी नहीं है, इसकी कोई किले के पीछे 15 मिनट या 10 मिनट बारी नहीं है इसकी। ये फ्लडी पानी है, खुला पानी है, इसको उठा सकते हैं हम, ठीक है। टेबल पे जो बात हुई थी, जो टेल के जो इसके ज़मींदार हैं उनकी सहमति नहीं हुई पानी को बंटवारे को लेकर। उनका एक ही वो था कि जो पाइपें यूपर हैं उनको उखाड़ा जाए ताकि हमें जो हमारे हिस्से का पानी है वो मिल सके। उनका ये कहना है कि जो पाइपें इन्होंने दबा रखी हैं इनसे ये ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और उनसे पानी आगे पहुंचता नहीं है, इसलिए इन जो पाइपें ये ऊपर हैं इनको हम उखाड़ रहे हैं। सर ये किसान ये जो उखाड़ने का विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 दिन का समय दे दिया जाए, तो उसके बाद जो है वो दूसरे किसानों से बातचीत करके अगर प्रशासन ने उखाड़नी है तो उसके बाद उखाड़ ले। ये जो बात है ये 2 दिन पहले टेबल टॉक हो चुकी है। हमने 2 सारी पंचायतों को नोटिस दिया था, बाकायदा सबको बुलाया था बातचीत के लिए कि आप लोग सारे बैठ के बात करते हैं। पंचायत भवन में बात हुई बैठ के, इस बात पर संबंध जो सहमति है नहीं बनी कि ये कह रहे हैं कि हम पानी का बंटवारा कर लेंगे। टेल वालों का यही है कि पाइप उखड़े, और ये पाइप हैं भी अवैध इलीगल पाइप्स हैं, ये बिना मंजूरी के डाली हुई पाइप है। ये अभियान हमने रत्ता खेड़ा के अंदर भी किया है, वहाँ भी हमने सारी पाइपें उखाड़ी है। ठीक है, तो सर ये पाइपें उखाड़ दी गई, तो ये जो जिन किसानों के अभी पानी लग रहा है वो कैसे लगाएंगे? क्योंकि पानी उठा के लगाएंगे, ठीक है। आगे नहीं ट्रैक्टर का है यहाँ पे, और आगे जो पानी का है ले जाने के लिए जो भी पाइपलाइन है या खाड़ा है उसका जो अरेंजमेंट है वो ज़मींदार अपने लेवल पे करेगा। फ्लड चैनल के अंदर जो आगे पानी ले जाने का अरेंजमेंट है वो ज़मींदार अपने लेवल पे ही करता है, उसमें सरकार कोई अरेंजमेंट नहीं करती। सफाई की जो बात किसान कर रहे हैं कि सफाई है वो सफाई इसकी हमने एस्टिमेट हो गए हैं, इसकी लगा देंगे इसमें मनरेगा से। खुदाई की मांग भी लगातार कर रहे हैं कि खुदाई अगर हो जाएगी तो पानी जो है वो खुदाई का नहीं है, इसका सफाई का है, वो एस्टिमेट हो चुके हैं। इसके 5-7-10 दिन बाद लगा देंगे, इसमें लेबर लगा देंगे। थैंक यू।